Hello everyone, welcome to the next video of our operating system course, and in this video we are going to discuss about the solution of our प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। तो यार हमने देखा प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के दो केसेस देखे। फर्स्ट केस जो था हमारा बेस्ट केस था, उसमें तो सिंपली कोई दिक्कत ही नहीं आई क्योंकि पहले प्रोड्यूसर ने अपना काम किया फिर कंज्यूमर ने अपना काम किया। दिक्कत हमें कहाँ आई? दिक्कत हमें वहां आई जब प्रोड्यूसर या कंज्यूमर, जब वो दोनों अपना काम कर रहे थे, तो मतलब प्रोड्यूसर काम कर रहा है तो कंज्यूमर बीच में आ गया, या कंज्यूमर अपना काम कर रहा है तो प्रोड्यूसर बीच में आ गया। उस केस में हमारे पास दिक्कत आ गई। बेसिकली हमारी जो काउंट की वैल्यू है, पिछले पिछली अगर आप वीडियो की बात कर रहे हैं तो उसमें अगर हम देखें तो जो काउंट की वैल्यू 3 आनी थी, वो या तो मेरे को 2 मिल रही थी या 4 मिल रही थी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने सेमाफोर्स को यूज किया। तो सेमाफोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एक बार अपनी। तब हाँ, तो बेसिकली यार हम लोग सीमाफोर्स को डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास दो तरह के सीमाफोर्स होते हैं। एक होता है बाइनरी सीमाफोर और दूसरा होता है काउंटिंग सीमाफोर। तो हम लोग ना यहाँ पे दोनों सीमाफोर्स को यूज करने वाले हैं। काउंटिंग सीमाफोर्स हम लोग किस लिए यूज कर रहे हैं? अगर मैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर वाली प्रॉब्लम का ये एजम्पशन लेके चलूं कि यार आप लोग ना वो वाली वीडियो देख के आए होंगे कि क्या प्रॉब्लम है बेसिकली, तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारा बफर स्पेस है वो शेयर्ड है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के बीच। तो उसके बीच है झगड़ा। तो प्रोड्यूसर, तो बेसिकली ये चेक रखने के लिए कि मेरे बफर स्पेस में कितना स्पेस खाली है, उसके लिए तो मैंने एम्प्टी सेमाफोर यूज कर रही हूँ मैं, और कितने स्पेस भरे हुए हैं उसके लिए मैं फुल को यूज कर रही हूँ। ठीक है, फुल सेमाफोर। उसी तरह से बाइनरी सेमाफोर किस लिए यूज हो रहा है? बाइनरी सेमाफोर यूज हो रहा है कि क्या अगर मेरा प्रोड्यूसर ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन बोलते बफर स्पेस को एक्सेस कर रहा है, तो मेरा कंज्यूमर उस टाइम पे उस सेक्शन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमने बाइनरी सेमाफोर यूज किया, जिसका नाम हमने यहाँ म्यूटेक्स लिया है। तो इनिशियलाइज हम 1 से करेंगे जैसे हम हर बार करते आए हैं। अगर 1 होगी वैल्यू सेमाफोर की तो प्रोड्यूसर या कंज्यूमर जो भी है वो एंटर कर पाएगा, लेकिन अगर ये वैल्यू 0 होगी तो वो एंटर नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं इस चीज को एग्जांपल से देखते हैं यार। कोड देखते हैं अपना पुराना। हाँ, ये बेसिकली ये मेरा क्या है, ये है प्रोड्यूसर वाला कोड, ये है कंज्यूमर वाला कोड। इसमें हो क्या रहा है, सिंपली मैंने वही ये बीच में बफर स्पेस लिया है। अब सबसे पहले इसका साइज देख लेते हैं क्या है। सेम ही लिया है 0 to 7 का। बेसिकली मेरी इंडेक्सिंग हुई है तो बफर का साइज क्या है, 8 है। तो अगर हम सीमाफोर्स की यहाँ बात करें तो वही है, म्यूटेक्स की वैल्यू को मैं 1 से इनिशियलाइज कर रही हूँ। म्यूटेक्स और जो मेरे ये दोनों सीमाफोर हैं, जो काउंटिंग सीमाफोर है, फुल की वैल्यू 0 रहेगी क्योंकि अभी तो भाई एक भी स्पेस मेरा फुल नहीं है बफर का। और एम्प्टी की जो वैल्यू है, एम्प्टी की वैल्यू क्या होगी मेरी, बफर के साइज के इक्वल होगी क्योंकि अभी सारे के सारे स्पेस ही खाली हैं। तो यहाँ पे एम्प्टी की वैल्यू को मैं 8 लिख देती हूँ। ठीक है, एन की जगह एन की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे 8 है। तो अब यहाँ पे हम लोग वही जो हमने वो पहले वेरिएबल लिए थे इन और आउट, वो भी ले लेते हैं। इन और आउट क्या करेंगे, क्योंकि इन और आउट तो यार सिंपली प्रोड्यूसर को बता रहे हैं कि बफर के कौन से स्पेस पे जाके तुम्हें अपने आइटम को रखना है, और आउट क्या बता रहा है कि कौन से स्पेस से जाके सामान को निकाल। तो वही से 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं दोनों को। अब देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट केस मैं डिस्कस कर रही हूँ अभी। फर्स्ट केस में क्या था हमारा, पहले प्रोड्यूसर आ रहा था फिर कंज्यूमर आ रहा था। ठीक है, तो बेसिकली ये तो हमारा बेस्ट केस था। तो एक बार इसे चेक करते हैं कि इसमें अगर हम सेमाफोर्स यूज कर रहे हैं तो कोई इशू तो नहीं आ रहा। तो चेक करते हैं। फिर हमने चेक किया कि सबसे पहले प्रोड्यूसर आया। ठीक है, प्रोड्यूसर लेट से x1 आइटम है, उसको उसे स्टोर करवाना है बफर स्पेस में। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, वो आया, उसने आके देखा कि सबसे पहले आएगा प्रोडक्ट पी के नाम से, उसने x1 को स्टोर करवाया, यहाँ पे करवा लिया। और अब वो कह रहा है डाउन, जो एम्प्टी की वैल्यू है उसे डाउन कर दो। एम्प्टी की वैल्यू डाउन कर दो मतलब कि जब वो एक आइटम को स्टोर करवा रहा है तो एक स्पेस वो बेसिकली फुल कर दे रहा है। फुल कर दे रहा है, वो कह रहा है कि मतलब पहले जैसे 8 स्पेस खाली थे तो अब 7 स्पेस खाली होंगे क्योंकि एक स्पेस वो यूज करने वाला है। तो कह रहा है कि एम्प्टी की जो वैल्यू है उसे डिक्रीज कर दो। एम्प्टी की वैल्यू मैंने डिक्रीज करी तो क्या हो गई, 7 हो गई। बढ़िया। अब वो कह रहा है म्यूटेक्स को डाउन कर दो। अभी म्यूटेक्स की वैल्यू क्या है मेरी, 1 है। अगर म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है तो मेरा प्रोड्यूसर बेसिकली बफर स्पेस में एंटर कर पाएगा। उसने म्यूटेक्स की वैल्यू को डाउन करके 0 कर दिया। ठीक है, आया प्रोड्यूसर ने आके 0 स्पेस पे अपने x1 को स्टोर करवाया।
इनकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज करा, 1 हो गई वो वैल्यू, म्यूटेक्स को अप किया, म्यूटेक्स अप होके 1 हो गया क्योंकि वो एग्जिट कर रहा है बेसिकली, और अप की वैल्यू को, फुल की वैल्यू को बेसिकली 1 से इंक्रीज कर दिया। तो फुल की वैल्यू पहले 0 थी तो अब क्या हो गई, 1 हो गई। तो ये तो मेरा प्रोड्यूसर वाला पार्ट हो गया। ऐसे प्रोड्यूसर ने x1 को स्टोर करवा दिया। इसी तरह से वो x2 को भी स्टोर करवा देगा। x2 के लिए भी सिमिलरली ऐसे ही आएगा, डाउन की जो वैल्यू है, एम्प्टी की जो वैल्यू है उसको एक और डाउन करेगा, ठीक है, म्यूटेक्स को 0 करेगा, x2 को स्टोर करवाएगा और म्यूटेक्स की वैल्यू को वापस से 1 करेगा और फुल को इंक्रीज करके 2 कर देगा। तो इस केस में तो यार अगर हम देखें, जो मेरी फुल प्लस एम्प्टी है हमेशा 8 ही चल रहा है और वो 8 ही चलेगा, क्योंकि मतलब फुल क्या बता रहा है, फुल ये बता रहा है कि कितने स्पेस भर गए हैं और एम्प्टी क्या बता रहा है, ये कितने स्पेस खाली हैं। ठीक है, तो ये तो भाई मेरा प्रोड्यूसर वाला पार्ट तो मस्त हो गया। अब लेते हैं कंज्यूमर वाला पार्ट। कंज्यूमर वाले पार्ट पे आए। कंज्यूमर वाले पार्ट ने क्या किया, उसने फुल वाले पार्ट को फुल को 1 से डिक्रीज कर दिया। 1 से डिक्रीज किया तो कैसे किया, 2 की जगह 1 हो गया। क्यों वो 1 से क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि बेसिकली वो एक आइटम को निकालने वाला है, तो ये हो गया। अब म्यूटेक्स को डाउन कर रहा है, म्यूटेक्स को डाउन कर रहा है, म्यूटेक्स 1 है, वो बेसिकली इसका मतलब अभी क्रिटिकल सेक्शन को कोई भी एक्सेस नहीं कर रहा है तो उसे डाउन करेगा, तो वो कितना हो गया, 0 हो गया। बहुत बढ़िया। अब वो जाके बेसिकली जरूरत पोजीशन से सामान को निकाल लेगा, निकाल लिया और म्यूटेक्स की वैल्यू को चेंज करके वापस से 1 करा। ठीक है, और एम्प्टी जो है उसकी भी वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया। एम्प्टी क्योंकि एक स्पेस बेसिकली बढ़ जा रहा है ना, पहले मेरे पास ये पूरा स्पेस खाली था, अब मेरे पास ये भी खाली है। ठीक है, तो बेसिकली इस ऐसे क्या होगा, x1 को कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया, वो x2 को भी ऐसे ही कंज्यूम कर लेगा। इस केस में तो बेसिकली जो मेरा केस 1 है, यहाँ पे तो कोई इशू नहीं आया। फुल की और एम्प्टी का जो सम है हमेशा ही 8 चल रहा है। ठीक है, मतलब बफर के साइज के इक्वल चल रहा है। तो ये तो मेरा क्या था, ये केस 1 था, कोई इशू नहीं आया यहाँ। तो अब हम केस 2 के साथ डिस्कस करेंगे। अगर मैं केस 2 में इन दोनों ये सेमाफोर्स को यूज करूं तो क्या मैं केस 2 में अपना सिंक्रोनाइजेशन को अचीव कर पा रही हूँ। तो केस 2 में देखते हैं एक बार कि हम केस 2 में क्या कर रहे हैं। तो यार अपना केस 2 देखते हैं। केस 2 में हमारे पास क्या हो रहा था, जो हमारा प्रोड्यूसर था जब वो अपना काम कर रहा था बीच में उसका बेसिकली जब वो बेसिकली काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा था तो उसका प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो गया और कंज्यूमर बीच में आ गया। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे देखते हैं एक बार सेमाफोर्स की हेल्प से क्या हम अब उस सिचुएशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली वही वाली चीज जैसे अभी फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में देखा, केस 1 के सॉल्यूशन में सिंपली प्रोड्यूसर को अगर x1 नाम के आइटम को स्टोर करवाना है बफर स्पेस में, तो क्या करेगा, वो आएगा सबसे पहले एम्प्टी की जो वैल्यू है उसे 1 से डिक्रीज करेगा, म्यूटेक्स देखेगा 1 है, म्यूटेक्स 1 है तो म्यूटेक्स को चेंज करके 0 कर देगा और 0th पोजीशन पे अपने x1 को स्टोर करवाएगा। इनकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज करा और म्यूटेक्स को 1 कर देगा वापस से, और बेसिकली फुल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करेगा और x1 उसका स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से लेट से उसने x2 को भी स्टोर करा लिया और इसकी वैल्यू को, एम्प्टी की वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाएगी, फुल की वैल्यू 1 से इंक्रीज हुई, और ये सेम म्यूटेक्स की वैल्यू जब वो स्टोर करवा रहा होगा तो एक बार 1 से डिक्रीज होगी, यहाँ पे डाउन होगी और वापस से वो अप भी कर लेगा। तो लेट से उसने ना 4 आइटम्स को इसी तरह से स्टोर करवा लिया है। जब वो स्टोर करवा चुका होगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पर होगी बेसिकली 4, और ये कितने स्पेस का, एम्प्टी कितने स्पेस है, 4 स्पेस एम्प्टी है, और फुल कितने हैं, 4 स्पेस फुल है। ठीक है, अब लेट से कंज्यूमर बीच में आ गया। कंज्यूमर कह रहा है कि मेरे को ना सामान निकालना है। ठीक है, कंज्यूमर आएगा, कंज्यूमर आके पहले फुल की वैल्यू को डिक्रीज करेगा। ठीक है, रेड से कर लेते हैं इसे, फुल की वैल्यू को डिक्रीज करेगा और उसके बाद में म्यूटेक्स को डाउन करेगा, म्यूटेक्स को डाउन करेगा, आउट की वैल्यू को इंक्रीज करके वो अपने x1 को बाहर निकाल लेगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, लेट से उसने x1 को जस्ट बाहर निकाला और यहीं पे उसका जो प्रोसेस है ना वो प्रीएम्प्ट हो गया। ठीक है, अब प्रोड्यूसर बीच में आ गया, प्रोड्यूसर बीच में आया, वो x5 को स्टोर करवा रहा है, वो आएगा, वो डाउन की वैल्यू को क्या कर रहा है, डाउन की वैल्यू को, वो एम्प्टी की वैल्यू को डाउन कर रहा है। एम्प्टी की वैल्यू को जब वो डाउन कर रहा है तो क्या करेगा, वो
यहाँ पे क्या हुआ, 3 आ गया, ठीक है। अब जब वो यहाँ पे म्यूटेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, वो क्या देखेगा, कि यहाँ पे तो वैल्यू 0 है, तो वो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा बफर स्पेस को। तो बेसिकली वो अपने आइटम को यहाँ पे स्टोर करवा ही नहीं पाएगा, ठीक है। और क्या होगा फिर, जब तक अपना कंज्यूमर काम पूरा नहीं कर लेगा, तब तक जो मेरा प्रोड्यूसर है वो बीच में आ ही नहीं पाएगा। तो वापस से कंट्रोल जो है वो मेरे कंज्यूमर के पास चला जाएगा। कंज्यूमर वाला जो काम है, जब वो पूरा होगा, म्यूटेक्स की वैल्यू जब चेंज होगी और एम्प्टी की वैल्यू वापस से इंक्रीज हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तब ये बेसिकली उसके बाद प्रोड्यूसर की चांस आएगी, आई। अब प्रोड्यूसर को म्यूटेक्स अपना 1 मिला, ठीक है, 1 मिला, तो वो सिंपली नेक्स्ट पोजीशन पे जाके आइटम को लेट से x5 को स्टोर करवाएगा, इस वैल्यू को इंक्रीज करेगा, म्यूटेक्स को जो उसने यहाँ पे 0 करके एंटर करा था उसे 1 करेगा और फुल की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, और फिर वो बेसिकली एक्सेस कर पाएगा। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें ना, कभी भी जब प्रोड्यूसर इस स्पेस को एक्सेस कर रहा है तो कंज्यूमर बीच में नहीं आ पाएगा, और कंज्यूमर एक्सेस कर रहा है तो प्रोड्यूसर बीच में नहीं आ पाएगा। और हमेशा जो ये वैल्यू है, ये फुल और एम्प्टी का सम 8 ही रहने वाला है एट द एंड, ठीक है। आई होप क्लियर हो ये वाली चीज कि हमने बाइनरी और काउंटिंग सेमाफोर्स को यूज करके किस तरह से बेसिकली हमने ये सिचुएशन को कंट्रोल किया है, सिंक्रोनाइजेशन अचीव करी है इन दोनों प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। क्योंकि हो क्या रहा है, एक म्यूटेक्स की हेल्प से हम लॉक लगा दे रहे हैं। म्यूटेक्स क्या है, म्यूटेक्स लॉक कैसे लगा रहा है, जैसे ही प्रोड्यूसर ने एंटर किया बफर स्पेस में तो वो लॉक लगा दे रहा है, वो बेसिकली 0 कर दे रहा है, म्यूटेक्स की वैल्यू को 0 कर दे रहा है, तो मतलब लॉक लग गया। अब जब प्रोड्यूसर अंदर है तो कंज्यूमर को ये लॉक हमेशा लॉक मिलेगा और वो अंदर स्पेस में एंटर ही नहीं कर पाएगा। जब तक प्रोड्यूसर बाहर नहीं निकल जाता, जब तक वो इस लॉक को खोल नहीं देता, तब तक कंज्यूमर एंटर ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। सिमिलरली कंज्यूमर के साथ भी अगर कंज्यूमर एंटर करा हुआ है, उसने लॉक लगा दिया है, तो प्रोड्यूसर एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली हम अपनी प्रोड्यूसर कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर रहे हैं सीमाफोर्स की हेल्प से। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग सेकेंड क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। सो मिलते हैं, थैंक यू।